नमस्कार, मैं अज़हर शमीम और आप देख रहे हैं मेरा चैनल डायमंड टीवी जेएनपी। आज हम गुफ्तगू करेंगे मुजाहिद जौनपुरी साहब से और ज़ाकिर नसीम वास्ती साहब से, उनके वालिद नसीम वास्ती मरहूम के बारे में, जो कि एक मशहूर व मारूफ़ शायर अहले बैत थे। गज़लें लिखते थे, नज़्म और ख़ास कर नौहा और मरसिया की शायरी किया करते थे और शिया कॉलेज में लेक्चरर थे, स्पोर्ट्समैन भी थे। और मज़ीद उनके अदबी सफ़र के बारे में और उनके बारे में हम ज़ाकिर साहब से ही सवाल करते हैं कि वो कुछ बताएं। अस्सलाम वालेकुम। नसीम वासी साहब हमारे बड़े मोहतरम काफ़ी जो है नुमायाँ शख्सियत थे जौनपुर की। और तेज़ बोलिए। शेर व शायरी में जो है उनका कोई सानी नहीं था जौनपुर शहर में, लेकिन ये है कि उनका बहुत जल्दी चला जाना एक काफ़ी तकलीफ़देह था। तो शुरू में वो बॉम्बे में रहते थे, उसके बाद फिर 1972 में उनकी जॉब शिया कॉलेज में लगी, तो वो यहाँ आ गए एज ए उर्दू लेक्चरर। और फिर यहीं उन्होंने उसके साथ साथ लेक्चरर के साथ साथ शायरी का जो है अंजुमन शहर जितनी थी उनको नौहा देना, और शुरू में उन्होंने बहुत सारे मुशायरों में भी शिरकत किया, लेकिन आगे चलने के बाद फिर उससे हट के शायर अहले बैत से अपने आप को पहचाना बेहतर समझा। तो शहर की 3-4 नुमायाँ अंजुमनें थी, उनको वो नौहा देते थे और क़ता और कलाम महफ़िलों में अहले बैत की शान में उनकी बहुत सारी जो हैं कलाम व मरसिया बहुत सारा उन्होंने लिखा। और उनके अचानक इंतकाल होने से उनके सारे मजमूए की तैयारी है, लेकिन कोताही मेरी ही कि अभी उसको हम शाया नहीं करा पाए हैं। सब रेडी है, बहुत जल्द इंशाल्लाह वो मंज़र आम पे भी जो है आ जाएगा। तो क्या मुशायरे वगैरह में भी जाया करते थे या नहीं? जी जी हाँ, शुरुआत में उन्होंने मुशायरा कई अटेंड किया, तब मतलब हम उतना, मेरी उम्र उतनी नहीं थी कि उसको समझ पाते। लेकिन जब शिया इंटर कॉलेज का एक इनाग्रेशन हुआ था डिग्री कॉलेज का, तो उसमें एक्स वाइस प्रेसिडेंट आए हुए थे के आर नारायण था, तो उसमें मुशायरा हुआ था, तो उसमें उन्होंने शिरकत किया था। तो उसमें एक शेर उन्होंने पढ़ा था, वो मुझे याद है कि है ज़ुबां मुँह में तो कुछ सोच के बोला जाए, दिल को दौलत के तराजू पे न तोला जाए। और उसके अलावा भी हमने उनके मजमूए में एक आध गज़लें देखी थी कि कल नज़र आया जो एक आईना पैकर छत पर, आके मैं बैठ गया छत के बराबर छत पर, चाँद को इसलिए बादल ने छुपा रखा है, कोई देखे ना मुलाकात का मंज़र छत पर। और नौहों में जो है नौहे मरसियाँ भी बहुत सारे उनके मसायबी और फ़ज़ाइली अहले बैत की शान में। तो एक आध नौहा या मरसिया जो आपको याद हो, अगर हमारे व्यूवर्स को सुनाना चाहें तो पेश कर दें। नौहे तो मतलब बेशुमार हैं, और उसमें जैसे कि ये इस वक्त मुहर्रम का दौर चल ही रहा है, अंजुमनें चल रही, शबेदारियाँ, तो उसमें इसी तरह निकलती थी, तो उस पर वो कलाम कहते थे। तो कल्लू के मरहूम के मम्बाड़े की कदीम तरह शबेदारी होती थी, तो उसमें इस तरह निकली थी कि लाए ज़माना ढूंढ के शब्बीर दूसरा। तो उन्होंने उस पर कहा कि लाएगा कौन दूसरा शब्बीर ढूंढ कर, मतलब इसी तरह थी कि लाए ज़माना दूसरा शब्बीर ढूंढ कर। तो उस पर उन्होंने कहा कि लाएगा कौन दूसरा शब्बीर ढूंढ कर, जब ला सका ना सानिए बेशीर ढूंढ कर। तो उसको काफ़ी पसंद किया गया था। और बहुत से मतलब मसायबी और नौहे हैं कि रन में वो क्या तीर खाकर भी जो मुस्कुराए, उसको क्यों कर कोई भूल जाए, और नन्हे बच्चे पे है बंद पानी, हुरमला से अलकमा से कहो सूख जाए। और है वो क्या मक्ता का बंद था कि रो रही हैं नसीम आज आँखें, दिल पर गमों के बादल हैं छाए। ऐसे सवाल जो है। कोई गज़ल भी याद है आपको? गज़ल हाँ, बस 2 चीज़ उन्होंने सुनाया वही। उसके अलावा डायरी देखना पड़ेगा, क्योंकि उसको कहीं सुनते तो हैं नहीं, इसलिए याद नहीं हो पाती। नोहे वगैरह तो सुनते रहते हैं, लेकिन याद नहीं। तो मुजाहिद साहब, आपके तो उस्ताद रहे हैं, आप उनके बारे में कुछ यादें हो तो आप शेयर कीजिए। जी हाँ, मैंने 1976 में शिया कॉलेज में दर्जा 6 में दाखिला लिया। तो गालिबन 1979 में ये हमारे पहली बार हमारे क्लास में आए इंग्लिश के क्लासेस लेने के लिए। तो तब तक ये बात हम लोगों के इल्म में नहीं थी कि आप उर्दू के माहिरीन में से हैं और शेर व अदब से जुड़े हुए हैं, और उम्र भी कम थी। 1979 में मेरा ख्याल है मेरी उम्र 11-12 साल की रही होगी। तो उस वक्त जो है इंग्लिश के ये हमारे क्लास लिया करते थे।
तो मुझे एक बार अच्छी तरह याद है कि एक बार जो है इंग्लिश का एग्ज़ाम हुआ था और कापी चेक होने के बाद हम लोगों के पास आई थी नंबर बताने के लिए। तो मुझसे कहीं मिस्टेक हो गई और मैंने ऑब्जेक्शन कर दिया कि हज़रत ये नंबर जो है आपने जो काट लिया ये गलत काटा है। तो उन्होंने एक बारगी जो है एतराज़ नहीं किया, बल्कि उन्होंने कहा कि देखिए मैं उर्दू के माहिरीन में हूँ, इंग्लिश मेरा सब्जेक्ट नहीं रहा है, तो देख लेता हूँ, हो सकता है कि कहीं से मिस्टेक हो गई हो। हालांकि वो मेरी ही मिस्टेक थी और मैंने ही गलत पकड़ा था कि ये नंबर जो है गलत काट लिया है आपने। बहरहाल ये खाकसारी इनके सारी इस कदर इनके अंदर पाई जाती थी, जो कि आज के दौर में ख़ासतौर से उस दौर में भी आम लोगों के अंदर नहीं पाई जाती है। और फिर उसके बाद एक और हुनर इनका जो है हमारी जानकारी में है कि आप एक अच्छे स्पोर्ट्समैन थे और स्पोर्ट्स से जुड़े हुए थे और उसके लिए काफ़ी हम लोगों का हौसला बढ़ाते थे। यानी कि ये कहा करते थे कि जो ज़हनी तरबियत है उसके साथ साथ जिस्मानी तरबियत पर भी ज़ोर देना चाहिए। मुशायरे में अक्सर शिरकत इनकी हुआ करती थी पहले, लेकिन फिर उसके बाद एक मौका आया जबकि आप नहीं थे कि ये एक मुशायरे में जो है कुछ कलाम पढ़ने का मौका आया। तो मैंने पढ़ा था कि औकात ज़ुल्मतों को बताएगा कौन अब और तारीकियों में शम्मा जलाएगा कौन अब, जिसने दिखाई राह वो रहबर चला गया, रास्ता मुसाफिरों को बताएगा कौन अब। तो ये चौथे मिसरे पर जो है ज़बरदस्त दाद मिली। तो उस वक्त जो है मुझे कहना पड़ा, उस वक्त जो है वो मुस्लिम कॉलेज के डिग्री कॉलेज के प्रिंसिपल साहब भी मौजूद थे, तो मुझे कहना पड़ा कि यह चौथा मिसरा मेरा नहीं है, बल्कि चौथा मिसरा जो है आली मर्तबत नसीम वास्ती साहब का है, जिस पर मैंने तज़मीन लगाई है। तो गोया कि इनकी शायरी भी बड़ी म्यारी हुआ करती थी और ये हम लोगों की जो तरबियत इनके ज़रिए से हुई है, हमारे क्लासेस आप लें या न लें, लेकिन राब्ते में रहा करते थे और हौसला बढ़ाया करते थे और जिस्मानी तरबियत की तरफ भी आप काफ़ी जोर दिया करते थे। तो नाजरीन, अभी हमारी गुफ्तगू हो रही थी ज़ाकिर नसीम वास्ती साहब से और मुजाहिद जौनपुरी साहब से। इन दोनों लोगों ने मरहूम नसीम वास्ती साहब के बारे में काफ़ी तफसील से उनके हाल अहवाल, उनके ज़िंदगी के गोशों के बारे में, उनकी शेर व शायरी और अदबी सफ़र के बारे में जानकारी दी। हम इनके शुक्रगुज़ार हैं और आपसे भी गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल डायमंड टीवी JNP को लाइक करें, शेयर करें और पहली बार अगर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।